मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। और आज हम तीर बलुआ में हैं और आज हमारे साथ वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हाजी आचार्य अब्दुल हमीद जी, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है आखिर ये क्यों रखा गया है, क्योंकि आज वीआईपी पार्टी के ये 5वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, दिवस मनाया जा रहा है। और आखिर ये पानी में ही क्यों रखा गया है और ऐसे जगह को क्यों चुना गया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बता दें आपको कि यहाँ के सीवान जिले के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव हैं और इसका जो नेशनल अध्यक्ष मुकेश साहनी जी हैं। तो सबसे पहले इनको स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। मैं या खुदा अपनी अदालत में मेरी भी जमानत रखना, हमारे पत्रकार बंधुओं को सही सलामत रखना। तो आज पीर बलुआ स्थान पे वीआईपी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, अर्थात 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आखिर क्या कौज है, क्या कारण है कि आज हम नदी के किनारे, दरिया के किनारे स्थापना दिवस मना रहे हैं? क्योंकि इसी दरिया से, इसी नदी से जन्म होती है मछुआरों की, मल्लाहों की। इनकी जीविका आधारित है इन नदियों पर, इन दरियाओं पर। इन दरियाओं को अपनी जीविका आधार बनाते हैं, इन्हीं से अपनी पालन पोषण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तो हम आज स्थापना दिवस इसलिए मनाने जा रहे हैं कि जहां से इनकी ओरिजिन हुआ है, जहां से इनकी जन्म हुआ है, जहां से इनकी सब कुछ चलता है, खर्चा बर्चा सब कुछ चलता है, तो क्यों नहीं हम एक छोटे से शीशे में जल को लेकर हम स्थापना दिवस क्यों मनाएं, बल्कि स्थापना को ही इस नदी में ही समाहित कर दें। आमतौर पे देखा जाता है कि जितने भी पार्टियां अगर जब भी वर्षगांठ मनाती है या कुछ भी, तो वो पार्टी कोई भी फंक्शन होता है तो उसको मनाया जाता है एक बेहतरीन होटल में, पटना या कहीं भी हो सकता था, कृष्ण मेमोरियल हाउस पटना का, क्योंकि वो बेहतर माना जाता है। तो आखिर आप लोगों ने एक ये छोटा सा जगह जैसे कि सीवान के एक छोटा सा पीर बलुआ में है और यहाँ पर आकर आपने नदी में क्यों मनाने का कार्य किया? हम दिखावटी काम नहीं करते, हम एक कोठरी की राजनीति नहीं करते, हम एक महल की राजनीति नहीं करते, हमें आटिकाओं की महल राजनीति नहीं करते, हम पूंजीपतियों की राजनीति नहीं करते, हम रूढ़िवादियों की राजनीति नहीं करते, हम हकीकत राजनीति करते हैं। अर्थात यहाँ पर इसलिए मनाते हैं कि जनता देखे जिसके अधिकार के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसके अधिकार को हम जनाने जा रहे हैं, जिसका आज तक शोषण हुआ है, वो अधिकार से वंचित रहा है, उस समाज को इसलिए यहाँ पर मनाने जा रहे हैं कि समाज, ये दुनिया, पूरा बिहार देखे कि जहाँ समय स्टार्ट है, वास्तविकता में, हकीकत में उस बात को हम उजागर करने के लिए आए कि यहीं से मल्लाहों की जन्म होती है, बिन मल्लाहों के जन्म होती है, और यहीं से उसकी हक मिलेगा, यहीं से लड़ाई मिला और यहीं से लड़ाई हम शुरू करेंगे। जैसे कि देखा गया है कि मुकेश साहनी केवल मल्लाहों की और बीनों की बात करते हैं, उसके बाद पिछड़े दलितों की बात करते हैं, लेकिन आप जहां तक देखा जा रहा है कि हमेशा जात पात में लोग बट जाते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, एक मुस्लिम जाति से आते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें आप सरवाइव कर पाएंगे या मुस्लिम के लिए इसमें जगह कोई है? देखिए, बात यह है कि मुकेश साहनी की बहादुरी की, जो जात की हिंदू समाज में जो स्थिति है, वही हमारे मुस्लिम समाज में हम दलितों की स्थिति है। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें जिस प्रकार से हिंदू के नाम पर, हिंदू के मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदुओं का वोट ले लिया जाता है और वोट लेने के बाद फिर बिन और मल्लाह को अगर छांट दिया जाता है, उसी प्रकार से मुसलमानों में मुसलमान कहकर, मस्जिद के नाम लेकर, इस्लाम के नाम लेकर सारे मुसलमानों को वोट ले लिया जाता है और वोट देने के बाद फिर उसको जोल्हा दुनिया में छांट दिया जाता है, गर्दे में छांट दिया जाता है। क्या वोट लेने के मेरी हम मुसलमान थे और आपको हमने वोट दिया तो हम जुल्हा दुनिया हो गए? क्या वोट लेने के बारे हम हिंदू थे और वोट दे देने के बाद, ले लेने के बाद आपने हमें बिन और मल्ला और गडेरिया के साथ छाड़ दिया?
हमको कहाँ मिला? हमारे आपने शोषण किया है। तो मैं इस मंच से, इस विकास पार्टी के मंच से, विकासशील पार्टी के मंच से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये सभी को आग्रह करना चाहता हूँ, अपने दलित समाज को, दलित मुसलमानों को, कि आप भी अपने हक के लिए खड़ा है। जिस प्रकार से मुकेश सहनी जो है अपने हक के लिए खड़ा है, अपनी जात के लिए खड़ा है, उसी प्रकार से मुसलमानों में 33 जातियां हैं, वो 33 जातियां अपने हक के लिए खड़ा होगा तो इसका स्थिति कुछ बदल जाएगा। क्या लगता है आपको कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, क्या मुकेश सहनी डायरेक्ट लड़ेंगे या किसी के साथ जुड़कर लड़ेंगे? आपने बात बिल्कुल सही पूछा। तो मुकेश सहनी जिस मिशन को लेकर चले हैं, उनका ये कहना है कि हमारे जात बिरादरी को अगर कोई पार्टी आरक्षण देती है, हक देती है, उसको भूखे पेट को भरने का प्रयास करती है, मैं उसी के साथ अलाउंस करूंगा। अब जब तक कोई पार्टी इस प्रकार की प्रस्ताव नहीं लागी, आरक्षण नहीं देगी, चुनाव में राजनीति में हिस्सा नहीं देगी, तब तक वो किसी पार्टी के साथ अलायंस करने वाले नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस सिवान पे क्या मुकेश सहनी का मतलब फोकस है, ध्यान है? क्या लगता है आपको कि मुकेश सहनी इसमें मतलब श्रीनिवास यादव जी को यहाँ पे टिकट दे सकते हैं अगर बात बनी तो? अगर बात बनी तो सबसे हमारे माने सक्रिय कार्यकर्ता बिहार में श्रीनिवास यादव है। श्रीनिवास यादव आप कैसे कह सकते हैं कि सक्रिय ये कार्यकर्ता है? इसलिए सक्रिय है कि वह राजनीति से की बात तो छोड़िए, वो हर किसी के दुख और सुख में रात में 12 बजे रात में जब भी किसी के विपद पड़ती है, वो हमेशा खड़ा रहते हैं। एक सोशल एक्टिविटी के नाम पर उनको जाना जाता है, एक सोशल रिफॉर्मर के नाम पर जाना जाता है, एक समाज सुधारक के नाम पर जाना जाता है। जो समाज वंचित है, जो जात वंचित है, उसकी बात बराबर उसके हक की बात क्या करते हैं। इसलिए मुकेश सहनी ये उनके अगर दिमाग में आते हैं कि सबसे हमारा सक्रिय कार्यकर्ता, हमारी आवाज को उठाने वाली, हमारी बात को मानने वाली, हमारी जात बिरादरी को हक दिलाने वाली आवाज अगर श्रीनिवास यादव उठाते हैं तो उनको मैं अपना टिकट दूंगा। चलिए, आपका हम जाते जाते आपका नाम जानना चाहते हैं और वीआईपी पार्टी में क्या पदवी है ये भी जानना चाहेंगे। मैं हाजी आचार्य अब्दुल हमीद, मैं इस वीआईपी पार्टी में मुसलमान जो एक समाज है, जो मुस्लिम प्रकोष्ठ है, उसका मैं जिला अध्यक्ष है और पूर्व में मैं मुस्लिम पसमानदा समाज का एक्टिव कार्यकर्ता सिवान जिला का सचिव रह चुका हूं और इस प्रकार से मैं सोशल वर्कर हूं, मैं काम करता हूं। तो ये थे हामिद साहब, हाजी हामिद साहब, और जिस तरह से बातें अपने बेबाकी से रखा, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई अगर कोई हक और हुकूक की बात कर रहा है तो वो वीआईपी पार्टी ही है, और जिस तरह से पिछड़े और दलित की बात कर रही है तो वो वीआईपी पार्टी ही है, जिन तरह से चाचा ने कहा। तो ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।